गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया ब्लॉग शुरू करने का वक्त आ गया है और आज मैं हूँ दक्षिण के सबसे पुराने शहर चेन्नई में। एक्चुअली मैं चेन्नई 2 दिन पहले ही आ गया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे ट्रैवल ब्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला मुंबई टू चेन्नई का, क्योंकि मेरे पास इतना लगेज था तो मैं उसमें कुछ व्लॉग कर ही नहीं सका। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 4:45 बज रहे, इट्स लाइक 4:45, सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ यहाँ के सबसे पुराने शहर, जिसे हम क्या कहते हैं उसे, उस शहर का नाम एक्चुअली है महाबलीपुरम। और अभी भी अंधेरा है और मैं खाली रास्ते पर ही ब्लॉग कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। पहला व्लॉग है इस शहर का और एक्सपीरियंस भी शायद अच्छा ही होगा। तो मैं जा रहा हूँ महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम में कहते हैं कि एक ऐसा मंदिर है जो 2004 में सुनामी के वक्त वो समंदर से बाहर निकल कर आया था और वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूँ वेलेचेरी में। ओके, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर लोग मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे व्लॉग्स और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और उसी के साथ साथ एक छोटी सी हेल्प होती है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो, जिससे मेरा चैनल ग्रो करता है। ओके, और हम बात करते हैं महाबलीपुरम की। तो ऐसा माना जाता है कि 2004 में जब सुनामी आई थी तब वो शहर समुंदर से, नॉट एग्जैक्टली अ शहर बट एक मंदिर है जो 7th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी में बनाया गया था पल्लवा डायनेस्टी में। और वो मंदिर समुंदर से बाहर आ गया था। तो आज वो मॉन्यूमेंट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आज हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो हम अभी फ़िलहाल वेलेचेरी में हैं। वेलेचेरी से हम जाएंगे नंदावलूर जंक्शन की तरफ, बस नंबर 570 से। और फिर नंदावलूर जंक्शन से हम जाएंगे ममलापुरम की तरफ और उस बस का नंबर है 550। एक्चुअली मेरे चेन्नई व्लॉग्स के सीरीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को देखेंगे कम से कम बजट में। आप अगर चेन्नई आ रहे हो और आपको एक लो बजट में ट्रिप प्लान करना है तो उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग से बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको मैं इवेंचुअली यहाँ का कुजीन होता है, कल्चर होता है, उसके बारे में भी मैं कुछ व्लॉग्स बनाऊँगा, बट वो देखेंगे, आगे की बात है। चेन्नई में मैं बहुत टाइम रहने वाला हूँ और हम इसी तरह इस व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम मिलते हैं अगले पिट स्टॉप पे, जो होगा बस स्टॉप वेलेचेरी का, जिसे कहते हैं मम्बकम शायद। आई एम सॉरी, मैं शायद गलत प्रोनाउंस करूँगा क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारे जो इनके शब्द होते हैं या चेन्नई में जगहों के नाम है वो मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो शायद मैं कुछ गलत प्रोनाउंस करूँ, बट आप हो सके तो मुझे माफ़ कीजिए। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए और ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए। वेलेचेरी के बेबी बस स्टॉप पे आ गया हूँ अभी, और अभी तो कितने मतलब 5 को 10 मिनट है, तो शायद बस को और टाइम लग सकता है। और ये हमारा बस स्टॉप है, अगर आप देख सकते हो। लाइक इट्स, यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि हर एक चीज़ है ना यहाँ पे तमिल में लिखी होगी, तो शायद आपको समझ में ना आए। तो आप क्या कर सकते हो कि इस चीज़ को ना गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आप ट्रांसलेट कर बस स्टॉप का नाम जान सकते हो। और उसी तरह बस को आप यहाँ पे इवन चलो ऐप जो है, जो मुंबई में चलता है, जो पर हम बेस्ट की टिकट्स बुक करते हैं, उसी चलो ऐप्स के माध्यम से आप यहाँ पर बस के रूट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं चलो ऐप की लिंक मेरे वीडियो और ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो जिससे आप मतलब उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चेन्नई आ रहे हो तो। और यहाँ पे बाकी की सर्विसेज जैसे ओला, उबर वो भी चलती है। तो आप यहाँ पे वही सभी ऐप्स जो आप मुंबई में यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ एक ऐसा ऐप है जिससे आप, अगर सपोज़ कोई एक लोकेशन से, चेन्नई से पुदुचेरी जा रहा है, तो आप उनके साथ कार पूलिंग भी कर सकते हो। उस ऐप का नाम है ब्लाब्ला कार। तो उस ऐप का भी मैं आपको डिटेल इस ब्लॉग के बाद के अंतराल में आपको देता रहूँगा। बस पर आई, राइट। बस
बस स्टॉप पर नहीं रुकी, मुझे हाथ दिखाना पड़ा बस को रोकने के लिए और मुझे लिटरली भागकर बस को पकड़ना पड़ा। बट अभी फ़िलहाल तो मैं बस में हूँ और बस का टिकट कुछ होता है 40 रुपीज़ और ये AC बस है। तो मैं लगभग 1 घंटे में केलम्बकम पहुँच जाऊँगा। केलम्बकम से फिर हम बस चेंज करेंगे, बस नंबर 515 पर मामल्लापुरम। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं बस में हूँ और मुझे शायद 40-50 मिनट लग जाएंगे। फिर हम इस ब्लॉग को केलम्बकम बस स्टॉप से रेज्यूम। अभी जस्ट केलम्बकम बस स्टॉप पे उतरा और मुझे एक और बस चेंज करनी है, यहाँ से राइट साइड पे जाकर बस नंबर 515 जो मुझे महाबलीपुरम की तरफ ले जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब आप देख सकते हो लाइक मेरे पीछे लेडी एक रंगोली बना रही है। सो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब नेक्स्ट बस बोर्ड करने से पहले अगर मुझे यहाँ पे कहीं कटिंग चाय मिल जाती है तो चाय पी लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह अपने रूम से निकला तो मुझे फ़्रेश होने का टाइम नहीं मिला। तो और मुझे चाय भी पीने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सुबह के 4 बजे उठा हूँ मैं इस व्लॉग को शूट करने के लिए। तो अभी देखता हूँ अगर यहाँ पे कहीं चाय वाय की टपरी है तो चाय पी लेता हूँ और फिर बस बोर्ड कर लूँगा और फिर वहाँ से हम अपना व्लॉग आगे जारी रखेंगे। सो अभी मैं एग्जैक्टली इसे कहते हैं लाइक कोवलम टोल बूथ पे हूँ और मैं एक्चुअली केलम्बकम बस स्टॉप पे खड़ा था, बट उन्होंने कहा कि मुझे ना टोल बूथ तक या तो बस लेकर चेंज करना पड़ेगा या तो एक ऑटो करके आना पड़ेगा। तो मैंने शेयर ऑटो करी और मुझे कुछ 20 रुपये लगे। तो अभी मैं कोवलम टोल हाईवे पे हूँ। आई थिंक यहाँ से मुझे एक और बस लेनी है, वो बस जाएगी स्ट्रेट वे मामल्लापुरम की तरफ। सो उसके बाद हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और विल सी लाइक कि यहाँ का जो कोस्टल रोड है वो कैसा है। और अभी तो मुझे मतलब यहाँ पे डे लाइट हो गया तो इट्स रियली लाइक प्लेजेंट एंड इट्स ऑल्सो वेरी विजिबल। और यहाँ पे अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, बट आई थिंक दोपहर के बाद थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली चेन्नई सिटी में तो गर्मी है ही। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कैसा वेदर होता है। और हम वैसे भी उसके बाद महाबलीपुरम टेम्पल शोर विज़िट करने के बाद जाएंगे बीच की तरफ, तो उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। महाबलीपुरम। सो फाइनली मैं महाबलीपुरम पहुंच गया हूँ और यहाँ से हम एक वॉक लेंगे। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर तो साइन बोर्ड है, तो शो टेम्पल इज़ लाइक 2 किलोमीटर्स, 5 रथास इज़ लाइक 2.5 एंड अर्जुनन पेनिस विच इज़ आई थिंक रिलेटेड टू महाभारत, जहाँ पे अर्जुन ने तपस्या की थी, वो 1.5 किलोमीटर्स है। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक यहाँ पे ऐसे स्टोन के स्कल्पचर्स है जो यहाँ पे बहुत फेमस है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्कल्पचर एंड अभी हम तो आगे और एक्सप्लोर करेंगे। और एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था राइट, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। सो पहले मैंने चेन्नई से बेबी नगर से बस पकड़ी और केलम्बकम उतरा और मुझे लगा केलम्बकम से डायरेक्ट बस है, बट एक्चुअली डायरेक्ट बस नहीं है केलम्बकम से महाबलीपुरम की तरफ। तो मैंने केलम्बकम बस स्टॉप से शेयर ऑटो करी जहाँ पे मुझे 20 रुपये लगे। तो 20 रुपये से मैं शेयर ऑटो करके कोवलम के पास एक हाईवे आई थिंक एक जंक्शन है, वहाँ पर मैं आया और वहाँ से मैंने 188 बस पकड़ी, जहाँ पर मुझे दूसरे अगेन फिर से मुझे 20 रुपये की टिकट पड़ी।
फिर मैं ये हाईवे पर ही उतरा जहाँ पर ये महाबलीपुरम की अंदर की तरफ का रास्ता है, तभी अभी मैं वहीं से लाइक चल के जा रहा हूँ। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए महाबलीपुरम में। तो जस्ट स्टे ट्यून टू माई ब्लॉग एंड विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग बिकॉज आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट द शो टेम्पल बट देर आर 5 chariots, then there are some caves that needs to be explored। वो केव्स में हम जाएंगे, देखेंगे कि टिकट्स कैसे हैं, क्या है, एंड विल जस्ट एक्सप्लोर एंड गेट सम मेमोरीज आउट ऑफ महाबलीपुरम। एंड ऑल्सो दिस व्लॉग विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो अगर चेन्नई से आपको महाबलीपुरम की तरफ आना है, जस्ट टुक लाइक 2 hours फॉर मी। सो मैं सुबह 5 बजे निकला था, अभी 7 बज रहे, तो अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे 20 मिनट लगेंगे शायद। सो 2.5 घंटे का सफ़र है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। और अगर आपको आर्ट पसंद है तो आई थिंक महाबलीपुरम इज़ अ मस्ट टू विज़िट, यू नो, फॉर द स्टोन स्कल्पचर्स एंड एवरीथिंग। सो व्लॉग के एंड तक बने रहिए और हम इस व्लॉग पर बहुत सारी चीज़ें दिखने वाले, सो स्टे ट्यून गाइस। கடல் வண்ணம் மாறும் புதிர் நெடும் பகைவர் தேகம் கடலுக்கு அண்ணா
कृष्ण मंडपम और अर्जुनास पैलेस देखा अभी तो यू नो तो अभी मतलब इट्स रियली ब्यूटीफुल ओके बट हियर आई थिंक पीपल हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट। मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि वो मैं कृष्ण मंडपम में था तो यहाँ के लोग वो वुडन फेंसिंग को क्रॉस कर अंदर जाकर फ़ोटो ले रहे थे। आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए बट आई थिंक यहाँ के लोग यू नो ज़्यादा ये समझ नहीं रहे। तो बट मैंने फिर भी 2-3 लोग को बोला बट आई थिंक ASI इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर दैट आफ्टर एवरी मॉन्यूमेंट देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड सो दे कैन यू नो मॉनिटर लाइक वॉट पीपल आर एग्जैक्टली डूइंग। अंदर लोग क्या कर रहे हैं लाइक मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर फ़ोटो शोटो ले रहे तो दैट्स रियली बैड राइट। सो अभी हम हैं पंचरथास लाइक 5 रथास की कॉम्प्लेक्स के अंदर और मैंने यहाँ पे थोड़ी पूछताछ करी और मुझे बताया गया कि टिकट है 40 रुपीज़ का तो हम टिकट लेंगे और अंदर जाकर सब कुछ देख लेंगे। हमने तो अभी जस्ट बाहर से देखा बट आई थिंक दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी रियली लॉन्ग। मुझे लगा था 10 मिनट 15 मिनट का होगा मैक्स considering the show temple but there are many things to see inside the caves and you know the Krishna waterfall and everything so we'll explore everything। तो अभी पहले जाकर टिकट लेंगे अंदर जाएंगे और सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे सो स्टे ट्यून्ड। मैंने अभी टिकट ली दिस इज़ द टिकट इट्स लाइक 40 रुपीज़ एंड इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग दी शो टेम्पल एंड दी 5 रथास एंड द म्यूज़ियम। तो यहाँ पे 2 और म्यूज़ियम भी है सीशल म्यूज़ियम और एक लाइट हाउस म्यूज़ियम है वो हम बाद में देखेंगे बट अभी पहले पंचरथास द महिषासुर मर्दिनी केव्स और कृष्णास वाटरफॉल ये सब एक्सप्लोर करते और अंदर चलते ओके। पॉइंट 1 वी आर चेकिंग आउट द कृष्णास वाटरफॉल इट्स रियली ह्यूज आई थिंक सिंगल पीस ऑफ रॉक सो वो सामने ही है जब आप एंटर करते हो and let's take a look at Krishna's waterfall। This is a different experience मतलब इस रॉक कट स्ट्रक्चर से चलना भी एक अलग ही चीज़ है यहाँ पे देख सकते हो लाइक इट्स रियली कूल। आई डोंट नो उस ज़माने में लोग यहाँ पे कैसे रहते थे चलते थे बट इट्स ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू नो इट्स वेरी नैरो एंड सो यहाँ पे ना मतलब उन्होंने पत्थरों पे से छोटे छोटे स्टेप्स जैसे कुछ काफ किया है सो लोग यहाँ से ऐसे चढ़ सकते हैं बट इट्स अगेन लिटिल यू नो क्रेजी सा। कभी कभी लगता है ऐसे ये मूवी सेट है और हम यहाँ पे सो यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ रेड साउंड देयर इज़ अ गुड व्यू टू सी। ये व्यू दिख रहा है हमें इट्स सो ब्यूटीफुल। जस्ट इमेजिनिंग ये जगह मतलब कैसी रही होगी आज से 1300 साल पहले यानी 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी में। जस्ट इमेजिन दिस प्लेस। और यहाँ पे एक छोटा सा ये तालाब है बट आई थिंक थोड़ा गंदा है बट ठीक है। देयर इज़ दिस स्मॉल पॉन्ड और यहाँ से कुछ रास्ता है यहाँ से जाने का सो वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक पीपल आर जस्ट टेकिंग वॉक अराउंड एंड दैट इज़ दी I think part of the city that this place is overlooking and बहुत कुछ है यहाँ पे लाइक आई होप मैं अपने फ़ोन की बैटरी उतनी देर तक बचा सकूँ क्योंकि मेरे पास ना पावर बैंक है ना कुछ बट ठीक है मैनेज कर लेंगे आज का एक दिन। तो मुझे लगा था यहाँ पे ट्रैवल व्लॉग बनाते वक्त आई नीड अ पावर बैंक अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चार्ज योर फ़ोन एंड थिंग्स। तो ये व्यू है यहाँ से इट्स वेरी ब्यूटीफुल और सामने एक पॉन्ड है जिसमें अगर देखें जूम करके तो ये लोटस की आई थिंक ये लोटस ही है सो वेरी नाइस। पहली बार ऐसी कुछ चीज़ देख रहा हूँ वेरी प्रिटी। सो दिस इज़ धर्मराजा's rock cut throne and it is a single monolithic and it has a lion crochet। very nice। मैं सोचता था लाइक वो ज़माने में इन लोग ओपन में खुले में कैसे बैठते होंगे ऑन दिस यू नो रॉक कट मोनोलिथ। कुछ सीढ़ियाँ है जो नीचे की तरफ जा रही है तो लेट्स गो दिस वे एंड लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली इट इज़ टेकिंग अस। दिस इज़ द्रौपदीज बाथ एंड दिस रियली लुक्स ह्यूज। आई थिंक वो ज़माने में शायद लोगों की हाइट ज़्यादा थी तो उन लोग ने इतना बड़ा बाथ बना था। हम देखते हैं ऊपर जाकर क्या था उसमें उस वक्त के बात में
सो या सो आज भी पानी है एंड दिस इज़ द्रौपदीज बाथरूम आई गेस। यहाँ पे वो नहाती थी शायद, तो वो देखो ये उधर से ये है उसका मतलब क्या कहते हैं उतरने के लिए जगह है, और यहाँ पे पानी भी है। तो ये द्रौपदी का बाथरूम है, बट आज देख सकते हो लाइक इट्स लिटिल बिट डर्टी, कचरा है उसमें। आई गेस हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी, और लेट्स सी यहाँ पे कुछ एक और जगह है देखने के लिए। सो देखते हैं क्या है। सो हम जा रहे हैं रोया गोपुरम की तरफ। इट्स लाइक अ पुराने ज़माने का महल जैसा था शायद, वुडन कट स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं रोया गोपुरम। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि ये एक गेम थी टॉम रेडर शायद, जिसमें इंडियन वर्जन है। तो मुझे लग रहा था लाइक मैं उसी में ही आ गया हूँ, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। यू कैन सी दिस इज़ दी रोया गोपुरम। गोपुरम यानी शायद यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हुआ करता होगा उस ज़माने में, तो उसकी शायद ये रिमेन्स है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो ये रोया गोपुरम विजयनगर किंगडम के ज़माने का था, एज़ पर द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन बाय आइस है। और ये आधा इनकम्प्लीट ही है, मतलब ये डोर जैब्स और यही बना के रखा है, बट द स्ट्रक्चर इज़ नॉट येट कम्प्लीट। सो शायद वो बना रहे होंगे और तभी कुछ वॉर या कुछ हुआ होगा, युद्ध कुछ हुआ होगा, जिससे ये बना नहीं। बट अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसकी नक्काशी जो आर्ट है, इट्स ब्यूटीफुल। लाइक उस ज़माने में मत विदाउट एनी टेक्नोलॉजी एंड 3D मैपिंग या कुछ उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, एंड इट्स ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड ऑल्सो। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड पता नहीं काश ये बना होता पूरा, बट वो जैसे हमने देखा था कि वो कृष्णा अर्जुना स्पेनिस के वो भी इनकम्प्लीट ही है। सो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा करके जो स्ट्रक्चर्स है वो इनकम्प्लीट है, और उनमें अभी उनकी खूबसूरती बसी हुई है। बाकी तो अभी तो वक्त के पन्नों में ही वो राज दफन है कि ये बना क्यों नहीं उस ज़माने में। अगर शायद ये बनता तो बहुत भव्य बनता, और है भी खूबसूरत। सो बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं वही सोचता हूँ 7th सेंचुरी या 8th सेंचुरी में ये जगह कितनी खूबसूरत और कितनी अलग रही होगी। बहुत खूबसूरत है ये। हम रोया गोपुरम से दूसरी जगह पे चलते हैं और देखते हैं और आसपास क्या है। आई थिंक हमें एक्सप्लोर ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। सो यहाँ पे मैप में भी बहुत कुछ बताया था, तो आई थिंक इसमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। फिर देखते हैं हम शो टेम्पल की तरफ चलेंगे, तो उसके बाद हम बहुत कुछ देखते हैं। मैंने एक और बात नोटिस करी यहाँ पे कि यहाँ पे नीम के बहुत पेड़ है, और उसके साथ साथ आई थिंक या नीम की ज़्यादा पेड़ मैंने देखे, लेकिन अभी तो बहुत बड़ी जगह है। सो आई थिंक इस पुराने ज़माने में शायद यहाँ पे, अगर हम कांचीपुरम या जब हम मूवीज़ में भी देखते हैं लाइक जैसे एक मूवी थी 7 ओम अरियू, जिसमें सूर्या ने एक्टिंग करी थी बोधि धर्मन के बारे में, लाइक उसका कैरेक्टर ही बोधि धर्मन का था, तो उसमें कांचीपुरम को ऐसे ही दिखाया था लाइक वो डिस्ट्रिक्ट को। आई थिंक ये जगह वैसे ही है। सो अभी हमने जो देखा दैट वाज वराह स्वामी टेम्पल। इट वाज टेम्पल दैट वाज बिल्ट अगेन इन दी नरसिम्हा रमन टाइम विद आई थिंक 7th to 8th सेंचुरी। सो इट वाज मोस्टली कंप्लीट एंड सब कुछ था उसमें, बस वो विग्रह नहीं था जो वराह स्वामी का था, बट बहुत कुछ था उसमें। बट ठीक है,
अब जो बचा है वही देख सकते हैं, राइट। सो अभी हम हैं बैक टू स्क्वायर वन। இது வந்து தான் மூணாவது டைப் சொல்லது வந்து மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சரல் சொல்லது. மோனோலித்திக்னாக்கா ஒரே ராக்கில் வந்து இந்த ரத்தம் சேரியட் டைப்பில். There are a lot of monkeys, I guess, in this part, so I'm just recording them. Many monkeys in this area, and I think I have to be careful because they might snap. So you can see, right, these many monkeys, and this is the caves. There's so many monkeys. Okay, there are a few places to see here, I think, this part. So yeah, I think this is the map. Okay, so wow, this is nice. So there is a beautiful lingam inside this monument. I don't know what is the name of this monument, but we will just check that back. And you can see Shiva standing right behind the lingam, and the lingam is a single cut piece. So it's really beautiful. Like, you know, I can believe this. That, you know, I'm so I was saying that I'm really thankful to the universe and the nature, that, you know, because of which I can see this beautiful place, and really glad to be, you know, here. So with respect to the vlog, there is a quick update. So मैंने first part of the monuments जो है, you know, वो गंगा डिसेंट हो गया या महिषासुर मर्दिनी की, वो तो देख लिया. अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह. मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ का नाम अभी तो याद नहीं है. इट्स वलईम पत्ती, दूसरा कोई तो रथ है. ओके, सो वो वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर शायद वॉकिंग है. तो मैं जस्ट एक वॉक ही ले रहा हूँ. वैसे भी 8:45 9 बज रहे हैं, तो टाइम तो बहुत है. तो वहाँ पे जाके मैं व्लॉग को रिज्यूम करूँगा. तो ये आपको अगर आ रहे हो तो इट्स बेटर यू बुक अ कार. अगर आप चल नहीं पाते ज़्यादा तो दैट इज़ माई सजेशन टू सी ऑल दोज मॉन्यूमेंट्स. और सारी जगहों का टिकट सिर्फ 40 रुपीज़ ही है. तो दैट्स गुड थिंग. तो आपको बार बार टिकट लेना नहीं है. सो मैं व्लॉग वहाँ पर जाकर फिर से रिज्यूम करता हूँ. So yes, the place is Valyan Kutai Ratha and Pidari Ratha, and we are here at the place, and let's see those two rathas, and then we'll move on to the what is this? Okay, फूल लगे मेरे सर पे. So we'll move on to the seashore temple. I think वो जल्दी हो जाएगा, and then we'll go towards the museum and other places. Okay. I think यहाँ से अंदर चलना पड़ेगा. सो मुझे पता चला कि ये जो ग्रेनाइट के पाथ्स है, यहाँ से ही हमें जाना है टू सी द मॉन्यूमेंट्स. सो आप देखोगे इट्स लाइक अंदर की तरफ चल के जाना पड़ेगा. तो अंदर चलते हैं और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को. यहाँ पर एक छोटा सा गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है. सो उसको स्टोन में ही कार्व किया है. आप देख सकते हो. इट्स ब्यूटिफुल. लाइक इट्स वेरी वेरी यूनिक एंड प्रिटी. मुझे लगा था पहले तो बैठने की जगह है, बट दिस इज़ अ छोटा सा, लाइक एक छोटा सा मंदिर होता है वैसे ही बना दिया है यहाँ पे गणेश जी का.
तो अभी हमने जो मॉन्यूमेंट देखा वो था पिदारी अम्मन दत्ता। सो वो मॉन्यूमेंट आई थिंक सिर्फ प्रसाद लेवल तक ही कंप्लीट हुआ है। अभी हम जा रहे हैं अगले मॉन्यूमेंट की तरफ जो है आई थिंक वो यहाँ के नाम बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। आई थिंक पिदारी अम्मन और एक कोई तो था, वो देखते हैं वहाँ पे चल कर ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम जाएंगे आई थिंक यहाँ पे 2 ही है, बट विल जस्ट चेक किया और कुछ है क्या तो पता चल जाएगा। बट यहाँ पे शांति बहुत है कंपेयर टू द फर्स्ट प्लेस दैट आई वेंट। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, शायद यहाँ पर लोग इतने आते नहीं क्योंकि 1-2 मॉन्यूमेंट के लिए शायद कोई उतना चलना या उतना ट्रैवल करके आना नहीं चाहता। फिर शायद लोग ज़्यादा करके वो शोर टेम्पल में ही जाते होंगे। बट विल स्टिल एक्सप्लोर दिस प्लेस, ओके। सो अभी वेलन कोत्ताई और पिदारी दत्त तो देख लिया। अभी हम जाएंगे और नीचे जहाँ पे और कुछ मॉन्यूमेंट्स है। नाम के बारे में तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। सो जब मैं वो लोकेशन पे पहुँचूँगा मैं नाम पढ़ के आपको बता दूंगा। बट आई थिंक वहाँ पे कुछ ओल्ड 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी टेम्पल है और कुछ मॉन्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे चल के ब्लॉग को रिज्यूम करते हैं। अभी हम जा रहे हैं महिषासुर मर्दिनी रॉक कट टेम्पल की तरफ। सो वो आगे जो ऊपर आप देख रहे हो दैट इज़ दी मंडपम एंड देयर इज़ अ क्लाइंब आई गेस। सो हम वहाँ पर जाएंगे और ये फ़ेज़ 2 है। सो जो हम पहले गए थे दैट एरिया वाज फ़ेज़ 1 जिसे टिकट पे H1 करके मार्क किया है। सो दिस इज़ H2। सो विल बी एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस एज पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग्स नेक्स्ट चैप्टर। एंड यहाँ पे थोड़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, सो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे विशाल काय चट्टानें हैं, लाइक ऑल सिंगल पीस ग्रेनाइट स्टोन्स एंड इट्स वेरी ह्यूज। सो ये मंडपम जो है ये हिल टॉप पर है और यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। एंड टचवुड दीज स्टेप्स आर कार्व्ड आउट प्रॉपर्ली। सो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे उस मंडपम की तरफ और वहाँ से व्यू देखेंगे। सामने देख रहे हो आप दैट इज़ दी बे ऑफ बंगाल। और इस मॉन्यूमेंट यानी इस महाबलीपुरम की ईस्ट में आपको दिखेगा ग्रेट सॉल्ट लेक। सो ये जो है दिस इज़ द ग्रेट सॉल्ट लेक। सो ये दोनों साइड से पानियों से ही घिरा हुआ शहर है। नाही ठीक आहे, बघितलं नाही इकडनं लाईट हाऊस, अजून काय बघायचं? आतमध्ये जाऊ शकतो. हो का? ऐसे पत्थर के काटे हुए रास्ते हैं जहाँ से आप जाकर यहाँ पर यू कैन सी द लाइट हाउस। ओके, यू कैन सी द लाइट हाउस एंड ऑल्सो द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम हियर।
सो हमने अभी जो देखा वो था महिषासुर मर्दिनी रॉक कट मंडपा, और वो ईश्वरम टेम्पल के नीचे ही स्थित है। और अभी ये एक्चुअली मेरे सामने लाइट हाउस है, बट आज शायद 2 अक्टूबर होने की वजह से वो लाइट हाउस बंद है। बट ठीक है, मैं इसमें वो बाइट्स डाल दूँगा, सब देख सकते हो। बट आई थिंक अंदर अगर जा सकते तो हम शायद वो उसका इंजीनियरिंग या जो भी उसकी मैकेनिज़्म है वो देख सकते शायद। ब्लॉग के दौरान मैंने एक बात देखी जो मुझे बहुत बुरी लगी, और आई थिंक एएसआई को इस बात पर गौर करना चाहिए। सो यहाँ के जो लोग हैं राइट, यहाँ पे जो भी स्टोन कार्विंग्स है, या अगर यहाँ पे कोई फेंसिंग होगी तो फेंसिंग क्रॉस कर उन आर्ट या जो भी वो स्टोन कार्विंग्स हैं उनको छू रहे हैं। उसके अलावा मैंने अभी यहाँ महिषासुर मर्दिनी टेम्पल में देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति थी, उस पर एक लड़की जाकर बैठी थी। तो मैंने लिटरली उसको कहा कि क्या अगर तुम ये भगवान के साथ तुम ऐसे कर रहे हो, क्या ये सही है? बिकॉज इट्स अ नेशनल मॉन्यूमेंट, तो आप उसके साथ एक सोफ़ा या उसके जैसे बर्ताव नहीं कर सकते। और दूसरी बात, भगवान विष्णु पर कौन बैठ सकता है? सो मैं कहूँगा प्लीज़ एएसआई अगर जितना हो सके आप यहाँ पे केयर टेकर्स या उनको अगर रखेंगे तो इट विल बी गुड, बिकॉज द पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड दे आर जस्ट डूइंग एनीथिंग। सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट। So this is the last place as part of the phase, rock cut structure visit. तो इस जगह का नाम पता नहीं मुझे क्या है, बट देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना क्लाइंब भी बहुत है। तो आई थिंक स्टोन स्कल्पचर्स और मॉन्यूमेंट्स तो हो गए और कुछ है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे कि लाइट हाउस जाएंगे। लाइट हाउस के बाद विल गो टू दी सी शोर टेम्पल, और उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। और उसके बाद तो मैं सोच रहा हूँ कंक्लूड कर दूँ व्लॉग को, क्योंकि बाकी भी जगह है लेकिन मैंने आई थिंक इम्पॉर्टेंट जगह तो देख ली। सो मैं सोच रहा था कि देखेंगे और बीच पे जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और इट्स अ गुड कंक्लूजन। और अभी तो गर्मी भी बढ़ रही है, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ओके, सो अभी लाइट हाउस की तरफ चलते हैं। सो 10 रुपये का टिकट है, देखते हैं लाइट हाउस के अंदर क्या है, क्योंकि बहुत लोग रुके भी थे लाइट हाउस के लिए, बट वो 10 बजे खुलता है यहाँ पे। तो लाइट हाउस के अंदर का नज़ारा देखते हैं, चलो। सो अभी अगर मैं जूम करूँ, मैं अभी वॉच टावर लाइट हाउस के ऊपर हूँ। सो ये जो है दिस इज़ दी सी शोर टेम्पल, और ये जो एरिया है दिस इज़ दी महाबलीपुरम बीच, जहाँ पर हम लास्ट में जाएंगे। और उसके पहले क्या करेंगे, विल गो टू पंचरतास, आई थिंक विच इज़ टुवर्ड्स दिस साइड साउथ। पंचरतास विल गो बाय ऑटो, बिकॉज मेरे पास तो अभी चलने इतनी शक्ति नहीं है। एंड फिर कुछ खा पी कर वी कैन कंक्लूड आई थिंक। So this is the Bay of Bengal that is overlooking this lighthouse, which is very beautiful.
तो अभी व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 5 रथास, ओके, विच इज़ द साउथ ऑफ महिषासुर मर्दिनी. ओके, there are 5 rathas and we will just go through each and every ratha and we'll see this place. Okay. Everything on the annual things remaining very सो पंच रथास तो देख लिए. सो मैं आपको रथास के ऑर्डर बताता हूँ. सो पहला रथ था द्रौपदी का, उसके बाद अर्जुन का, और अर्जुन के रथ के बाद था भीम का रथ, और उसके बाद एक राजा का रथ था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा. आई थिंक महाराजा समथिंग, धर्मराज रथ. ओके, धर्मराज रथ. और उसके बगल में एक बड़ा एलिफेंट का स्टैचू था, और उसके बगल में नकुल सहदेव रथ था. और वहाँ से जब हम आगे आते हैं थोड़ी तरफ एक छोटे से लायन की कार्व्ड मूर्ति है. तो ये पंच रथास हो गए. तो अभी हम जा रहे हैं लास्ट स्टॉप जो है सीशोर टेम्पल, शोर टेम्पल, और देखेंगे सप्तमात्रिका को ट्राई करेंगे डिस्कवर करने की. उसके बाद वी विल चिल एट महाबलीपुरम बीच एंड दैट वुड बी द कंक्लूजन ऑफ द व्लॉग. मतलब व्लॉग चेन्नई तक जाते जाते होगा, लेकिन इसमें ये जो जर्नी है मॉन्यूमेंट्स या स्कल्पचर्स को देखने की, वो लिटरली वो एंड पे होगा. सो स्टे ट्यून, बने रहिए एंड लेट्स गो टू आवर ऑलमोस्ट लाइक लास्ट और सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ शोर टेम्पल, विच इज़ द पीस ऑफ द केक, और यू कैन सी चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक लाइक. सो जिसके बिना ये स्कल्पचर ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट. सो जस्ट स्टे ट्यून टू इट. जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ चैप्टर एट दिस पॉइंट बिकॉज मैंने एक ऐसी जगह को देखा जिसे मैंने लास्ट टाइम आई थिंक कर्नाटका में देखा था. तो यहाँ तमिलनाडु में भी नागगुड़ी है, जहाँ पे नाग देवता को पूजते हैं, और वो लिटरली नाग देवता का बिल होता है. सो मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ. सो प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक एट दिस. इट्स रियली लाइक अमेजिंग. So I believe she is the goddess of all the Nagas. जैसे मुझे अब इस देवी का नाम नहीं याद आ रहा, but she is a sister of Ganesha and this is the
स्नेक नेस्ट, या जिसको हम हिंदी में बिल कहते हैं ना, तो वहीं उसकी पूजा करते हैं। या सो वो देवी शायद मनसा देवी की मूर्ति है ये, और यही वो नाग आराधना या नाग को पूजने का स्पॉट है यहाँ। मैंने ये सुंदर सी मूर्ति देखी जिसमें ये आप देख रहे हो सिम है, और सिम के पेट में अगर मैं जूम इन करूँ, आई थिंक यहाँ पर ये देवी माँ की मूर्ति है। ओके, और इसको जब हम बाहर से देखते हैं तो ये नरसिंह, और नरसिंह के साथ एक मूर्ति है जो शायद लक्ष्मी का प्रतीक है। और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक ये बकरा कटा हुआ पड़ा है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे ये मूर्ति के वजह से नाम पड़ा, देवी है तो महा, और ये सर कटा बकरा जो गिरा है बलि पुरम, पुरम यानी जो समुद्र जो पीछे है विशाल, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा महाबलीपुरम। और इसलिए आज भी इसे लाइक ये एक सिंबॉलिज्म है महाबलीपुरम का, जो सिम के हृदय में देवी माँ है और उसके नीचे वो बकरा कटा पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये जो सामने जो ये स्टोन का स्ट्रक्चर है ये बलिकुंड है, तो इसमें बकरे को नहलाकर उस पीठ पर बलि दिया गया था, तो इसलिए ये बलिकुंड यहाँ पर है। और इस मंदिर की भी एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊँगा। सो अभी हमने देखा शोर टेम्पल, और मैं आपको शोर टेम्पल के बारे में और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मुझे यहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताई। सो
लकीली वो सिक्योरिटी गार्ड जो था, ही टर्न्ड आउट टू बी महाराष्ट्रियन, इज़ लिविंग इन चेन्नई फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स. सो उसने मुझे बताया कि यहाँ अंदर एक्चुअली 150-200 साल लाइक पता नहीं कब भगवान विष्णु की सोई हुई मूर्ति या प्रतिमा, जिसे पद्मनाभ कहते हैं या पद्मनाभ ही कहते हैं उसे, वो मूर्ति थी. तो यहाँ पर भगवान शिव उनको जगाने के लिए आए. और यहाँ पे बाहर जो नंदी है वो 108 नंदी हुआ करते थे उस ज़माने में. और तभी 7 मेन मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे, जिसमें से आज 6 मंदिर अंदर है. और ये एक मंदिर है जो इस जगह में मतलब बाहर आ गया है बिकॉज ऑफ सुनामी. तो ऐसा कहते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे मानसून सीज़न शुरू होता है, क्योंकि यहाँ का वेस्ट मानसून है जिसे हम हमारे नॉर्मल मानसून से कंपेयर नहीं कर सकते. हमारा मानसून तो हो गया, चेन्नई में अभी से मतलब तमिलनाडु में अभी से मानसून स्टार्ट होगा. तो कहते हैं कि वो जब सुनामी स्टार्ट होता है तो पानी समुद्र का अंदर आकर विष्णु जी के पैर में लगता है और फिर उस पानी को निकालते, तब आई थिंक वो जो बाकी के मंदिर हैं 6 मंदिर जो पानी में है, उन मंदिर का कलश समुद्र में दिखाई देता है सिर्फ. सो वो एक यहाँ की बात मुझे पता चली जो मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताई. सो ये सुनकर अच्छा लगा कि लेकिन जो बाहर जो शिवलिंग है वो खंडित है. तो इसलिए पहले यहाँ पे पूजा होती थी शायद, लेकिन वो खंडन होने के बाद से वो पूजा रोक दी गई. तो हमारे सभी मॉन्यूमेंट्स जो स्टोन कट मॉन्यूमेंट्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ से दिख भी रहा है, वो कंप्लीट हो गए. और इस व्लॉग का लिटरली एंड पार्ट है, इसको मैं कंक्लूड करूँगा अपने रूम में जाकर. ओके, सो हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए. सो अभी मैं जाऊँगा बीच की तरफ. 1 बज रहा है, लंच टाइम हो गया. देखते अभी क्या कुछ खा सकते हैं यहाँ पे, क्या मिलेगा, या तो कोई एक ड्रिंक लेकर मैं चला जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे प्यास लग रही है, भूख तो लग नहीं रही. तो उसके साथ हम इस व्लॉग को रूम में कंक्लूड कर देंगे. सो आगे तक बनी रहिए. दिस इज़ द महाबलीपुरम बीच एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ eateries set up here like corn, ice cola, then there was fish, spring potato. There are a lot of things to buy as well, but I'm not looking to buy anything. मैंने जस्ट अभी वो सोचा कि व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि बहुत कुछ कलरफुल है यहाँ पे. इतना साफ़ हवा और कलरफुल बीच मैंने शायद मुंबई में बैठे कुछ देखा रहेगा. सो तमिलनाडु का बीच को थोड़ा व्लॉग में इंक्लूड कर लेते हैं. और यहाँ पे धूप भी बहुत है एंड पीपल आर ईटिंग फिश ऑल्सो. सो आपको यहाँ पर ऐसी फ़िश मिल जाएगी या लाइक you need fish and all here. Okay, so that is I think more of a Tamil Nadu style thing. क्योंकि मुंबई में तो बीच पे फ़िश नहीं मिलता, आपको यहाँ पे मिल जाता है. तो मेरा दिन पूरा वर्थ इट, पैसा वसूल हो गया. मैंने बजट आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये खर्च करे होंगे आज के पूरे दिन में. लेकिन मैं इतना घूमा हूँ आई स्वेयर, मैं क्या ही बोलूँ. लाइक मैंने पूरा महाबलीपुरम देख लिया पूरा, along with the good memories of this vlog and also the place, you know. So it's all worth it. Like, so I'll show you the next view which is the Bay of Bengal. और यहाँ का महाबलीपुरम बीच का जो व्यू है वो आपको दिखाना चाहता हूँ. सामने जो है वो शोर टेम्पल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने पत्थरों से उसको लाइक बैरिकेड कर दिया है क्योंकि सुनामी का पानी जो है वो समुंदर से सीधा रॉक टेम्पल शोर टेम्पल में आता है. इसलिए यहाँ पर ये पत्थरों को ऐसे उन्होंने अरेंज करके रखा है ताकि ज़्यादा पानी वहाँ पर ना जाए करके. तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था.
सो फाइनली वो पार्ट व्लॉग का जिसका मैं सबसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जो था कंक्लूजन। सो हुआ ये कि जैसे मैं महाबलीपुरम से निकला, राइट, मैंने 515 बस पकड़ी वहाँ के बस स्टॉप से, ठीक है। और मैं आया, एक्चुअली वो बस जा रही थी ताम्बरम, और ताम्बरम से जब वो बस जा रही थी उन्होंने मुझे छोड़ा केलम्बक्कम में। केलम्बक्कम में 3 बजे के आसपास पहुंच गया, लेकिन 3 बजे पहुंचने के बाद भी वहाँ पे 570 बस आ नहीं रही थी। जो कॉमन बस आ रही थी वो थी बस नंबर 19, और दूसरी थी आई थिंक बस नंबर 19 ही थी शायद, उसमें शोलिंगनूर स्टॉप था। तो मैंने क्या किया कि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने खाना भी खा लिया अपना, ये सोच कर कि बस आ जाएगी 570, लेकिन 570 बस आ ही नहीं रही थी। ओके, तो फिर मैंने वो 19 वाली बस पकड़ी, शोलिंगनूर आ गया, और उसका टिकट कुछ 23 रुपीज़ था, और शोलिंगनूर से फिर मैंने 570 डीलक्स पकड़ी, जिसका भी टिकट 23 था, और अभी जाकर मैं बेबी नगर पहुँचा हूँ। सो दिस ब्रिंग्स टू द कंक्लूजन एंड वी आर रैपिंग अप द व्लॉग को रैप करने से पहले मैं बहुत सारी कुछ बातें हैं जो आपको बताऊँगा, उसके बाद ये व्लॉग ऑफिशियली, मतलब आज का जो व्लॉग है महाबलीपुरम का, इट विल बी कंक्लूडेड। एंड मुझे एक स्पेशल नोट देना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, क्योंकि मैंने बहुत सारी कुछ ऑब्जर्वेशंस करी जो मुझे ठीक नहीं लगी, और आई थिंक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, स्पेशली इन इमारतों पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1500 साल पुरानी इमारतें हैं यहाँ पे। और जो चीज़ें मैंने देखी वो मैं इस वीडियो के एंड में एज अ कंक्लूजन में मैं वो बातें बताऊँगा। So I hope if someone from Archaeological Survey of India is watching this video, because I'm eventually going to tag you folks for this vlog, I would want some people to take some initiatives to conserve and work on the points that I'm going to share in this video, so that these monuments which I saw today, which are really beautiful monuments, and I don't think there is anyone who can recreate those monuments in the 21st century. So if you can work on these points, well and good. And the main point is that these monuments should be preserved. So please, it's my request, because so I came all the way from Mumbai to see those monuments, and if someone can take up the initiative to work on the points which I am going to share in this video, it will be very, very great. So thank you. And again, to all those people who are watching my videos and who have supported so far in contributing to my channel, it's a request that you like my videos, share my videos, and also subscribe, because around 90% of the viewers are watching my videos but they are not subscribing. If you're watching the videos, make sure you watch it till the end, so that you see all the places and you also get the information via this vlog. And thank you as ever, as always, for supporting and watching my channel. Thank you. வீர சோழம் வாழ்க, நற்றமிழ் வாழ்க, வாழ்க நல்லோர் தேசம் வாழ்க.